Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So, let's start chapter 6, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. यस बच्चों, जैसा कि आपने चैप्टर 4 में हमने देखा कि किस तरीके से जो है मुग़ल एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लाइज हो गया था ना. उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत सारे टाउन्स बनने लगे है ना, टेम्पल्स बने, मॉस्क्यूज़ बने. तो टेम्पल्स वगैरह के बनने से क्या हुआ कि आपके अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ है ना, शहरीकरण स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो उससे पहले छोटे छोटे टाउन्स बने ना, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे टाउन्स की स्टार्टिंग हुई. सो मैनी टाउन्स कंबाइन सर्वल फंक्शंस. यस, अब टाउन्स कैसे आ रहे थे, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिससे कि टाउन बन रहे थे है ना. सो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. यस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन से थे, पहले तो ये देखिए आप क्या थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. देखो, अब पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं है ना. देखो, पीछे के चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि कभी कौन सी डायनेस्टी आ रही है, फिर कोई और रूलर आ रहे हैं ना. साउथ में कैसे रूल चल रहा है, नॉर्थ में कैसे चल रहा है, दिल्ली के सुल्तान आए, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं है ना. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो भी उन्होंने जो भी चीज़ें बनवाई, जो भी बिल्डिंग्स बनवाई, टेम्पल्स बनवाए, तो उनके कारण कैसे डेवलपमेंट हुआ वो हम देख रहे हैं इसके अंदर है ना. तो टाउन्स कैसे बने, फर्स्ट तो आता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जिसके कारण टाउन्स बने है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन सा था, जहाँ पे रूलर बैठ के रूल करेगा है ना. तो दिल्ली के टाइम पे हम देखें तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो दिल्ली में बैठ के रूल कर रहे थे है ना. तो दिल्ली क्या हो गया, एक तरीके से दिल्ली क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया. तो वहाँ पे अपने आप डेवलपमेंट होगा है ना, डेवलपमेंट होगा ना वहाँ पे. जैसे आप देखते हो कि कोई भी आपके मिनिस्टर है, मिनिस्टर हाउस है ना, प्रेसिडेंट हाउस है, तो उसके आसपास का एरिया अपने आप ही डेवलप होगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा ना. तो वैसे ही जो ये टेम्पल्स बना रहे थे, अभी टेम्पल से पहले मैं क्या बता रही हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ना. तो उसका आसपास का एरिया था, वो अपने आप वहाँ पे क्या होंगे, टाउन्स बनेंगे है ना. तो फर्स्ट तो आपके ये हो गया कि इसके कारण टाउन्स बन रहे थे. देन सेकेंड इज टेम्पल टाउन्स. अब ये टेम्पल टाउन्स कौन से थे, आपके जो टेम्पल बनवाए जा रहे थे उस टाइम पे है ना. तो वहाँ पे अपने आप जो क्या होगी, आपके बहुत सारी जैसे कि आपके स्कल्पचर की दुकानें होंगी है ना, मूर्तियों की दुकानें होंगी, अगरबत्ती, फूल बत्ती, इस तरह की बहुत सारी शॉप्स आपकी होंगी. तो वहाँ अपने आप डेवलपमेंट स्टार्ट होएगा है ना. तो वहाँ पे उनको बोला गया टेम्पल टाउन्स. जो टेम्पल के आसपास का एरिया हो गया ना, वो डेवलप्ड एरिया हो गया, तो उसको बोलेंगे टेम्पल टाउन. देन थर्ड इज कमर्शियल एक्टिविटीज़. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे स्टार्ट होएगी है ना, एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन भी वहाँ पर चलेगा है ना. तो इस तरीके से जो है वो टाउनशिप वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, आगे देखिए. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो थे वो ऐसा क्या एग्जाम्पल है ना, हाईलाइट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का. तो आप साउथ में पहुंच जाओ आप. ठीक है, चोला एम्पायर में पहुंच जाओ आप. कहाँ पहुंच गए हम, चोला डायनेस्टी. पहले हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम जाओ नौकर इसको देखिए. तो चोला डायनेस्टी में आप थंजावुर में पहुँच जाओ. थंजावुर का जो है फेमस मंदिर था, याद आया आपको, फेमस टेम्पल. यस, इधर देखिए आप, ये आपके साउथ के रूलर जो रूल कर रहे थे, यहाँ पे आपके ये श्रीलंका आ गया और ये साउथ पार्ट आ गया हमारा. ये रहा हमारा थंजावुर है ना. थंजावुर में याद है आपको कौन कौन थे, राजा आपके एम्परर थे है ना, किंग थे, राजेंद्र फर्स्ट थे. ठीक है, जो फेमस जो किंग रहे है ना. तो थंजावुर में क्या था ऐसा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कैसे था, वहाँ पे टाउनशिप कैसे स्टार्ट हुई ना, अर्बनाइजेशन कैसे आया, वो हम इसमें देख रहे हैं. द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटीफुल टाउन. यस, ये पेरेनियल रिवर क्या है, मतलब कि लगातार हमेशा पूरे 12 मंथ्स बहने वाली रिवर. अब आप बोलोगे कि कावेरी नहीं, 12 मंथ्स तो नहीं बहती है ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम की, चोला डायनेस्टी की बात कर रहे हैं. देखो, इतने टाइम में टेम्परेचर में है ना आपके कितना चेंज आया है ना, जलवायु में कितना चेंज आया है. तो उसके कारण से अभी तो चलो पूरा 12 महीने नहीं बहती है, लेकिन उस टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. तो कावेरी जो है वो ब्यूटीफुल टाउन बनाती है वहाँ पर, क्योंकि वो पूरे 12 मंथ्स वहाँ पे फ्लो होती है ना, उस टाइम की बात हो रही है. ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे टाउनशिप हुई है ना, टाउन बढ़िया वहाँ पे ब्यूटीफुल टाउन जो है बन रहा था. देन राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजराजा चोला. यस, राजराजेश्वरा टेम्पल वहाँ बनाया गया था, कहाँ पे, थंजावुर में है ना. ठीक है, तो किसके थ्रू बनाया गया था, आपके राजराजा जो फर्स्ट थे है ना, चोला एम्पायर के थे, तो उनके थ्रू ये बनाया गया था. तो देखो, ये मैं आपको ऑल ओवर बता क्या रही हूँ कि इन टेम्पल्स के कारण वहाँ पे कैसे टाउनशिप स्टार्ट हुई. ठीक है, वो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ. तो आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ पर है ये, साउथ में थंजावुर आपके जो है मदुरई वाला एरिया, थंजावुर, उरैयूर, इस तरह के जो आपके छोटे छोटे क्या बन गए थे, ये टाउन्स बन गए थे है ना. आगे देखिए,
कुंजरमल्लन राजराजा पेरुतचंद कार्व्ड हिज नेम्ड ऑन द टेम्पल वॉल। यस, जो आपके राजराजा टेम्पल है ना, उसका पूरा नाम ये है, जो कि किस पे लिखा हुआ है, वहाँ टेम्पल की वॉल पे लिखा हुआ है। देखो थोड़ा सा टफ है बोलने में, तो इसको शॉर्ट में हमने राजराजा टेम्पल नाम से बोला है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आपकी टेम्पल की वॉल पे लिखा हुआ है, जबकि इसको शॉर्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर, राजराजेश्वरम टेम्पल। ठीक है, वैसे इसको याद रखना है शॉर्ट में, जबकि फुल नेम ये है इसका। देन इनसाइड इज अ मैसिव शिवालिंग। यस, और वहाँ पे अंदर क्या है, शिवलिंग है ना। शिवलिंग देखी होगी आपने, जल वगैरह चढ़ाने जाते होंगे ना, मंडे को जाते होंगे आप लोग, है ना। तो वहाँ पे बहुत बड़ी क्या है, स्टैचू है, शिवलिंग है बहुत बड़ा अंदर। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास और पवेलियंस। और अंदर जो है टेम्पल में और भी क्या है, पेवेलियंस बने हुए हैं। अब ये क्रिकेट आपके दिमाग में आ गया होगा ना पेवेलियन का नाम सुन के। देखो पेवेलियन का मतलब मंडप बहुत सारे बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से उनका दरबार लगता था, जो भी किंग होता था, है ना। तो टेम्पल के अंदर इस तरीके से इन्होंने जो है चीज़ें बनाई हुई थी। So kings hold court in these mandapas, issuing order to their subordinates. Yes, अपने subordinates को ऑर्डर करने के लिए इस तरीके से वो क्या लगाते थे, यहाँ पर अपना कोर्ट लगाते थे, है ना। वहाँ पे बैठ के वो रूल, मतलब कि जो है कोई भी जस्टिस देते थे वहाँ बैठ के, ठीक है। Then the town is bustling with markets selling grain, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। यस, तो टाउन जो था वो कैसा बन गया था, वहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्शन भी हो रहा था, है ना। और वहाँ पे सेलिंग हो रही थी किस किस की, आपके ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स और ज्वेलरी, ये सब वहाँ पर सेल आउट किया जा रहा था। देखो अब कोई भी टेम्पल है ना, उसके आसपास आपको देखोगे कि बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेल हो रही थी। अब टेम्पल के अंदर भी रहेंगे लोग, जैसे कि आपके प्रीस्ट, आर्टिशंस, है ना, ये सब वहाँ पर रहेंगे। तो उनके जो है उनके सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे क्या आता था, डोनेशन भी आता था, है ना। और वहाँ आसपास जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना, वहाँ से भी कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आगे और इसके बारे में हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना देखिए, तंजावुर के बारे में आपको बता रही हूँ ना, साउथ में जो चोला एम्पायर चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है। वहाँ पे टाउनशिप कैसे हुई है ना, कैसे जो है वहाँ पर मार्केट डेवलप हुआ, ठीक है, कैसे ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई, है ना। तो टेम्पल के आने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। आगे देखिए, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। यस, और टाउन के लिए आपके जो वाटर सप्लायर्स कहाँ से आ रहे थे, वेल्स और टैंक्स से आ रहे थे, है ना, ठीक है। द सालियर रिवीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरयूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल्स, फाइन कॉटन्स। यस, ये जो आपके सालियर वीवर्स है ना, ये कौन होते हैं, जो आपके विविंग का काम करते हैं ना, बुनाई का काम करते हैं, वो क्या कर रहे थे, तंजावुर के और आसपास के एरिया के और भी टाउन्स थे ना, आपके उरयूर हो गया ना, तो इस तरह के वीवर्स जो थे वो क्या काम कर रहे थे, विविंग का काम कर रहे थे। क्या विव करते थे, वो आपके फ्लैग बनाते थे। जैसे आप टेम्पल्स देखते हो, टेम्पल के ऊपर लगा होता है ना फ्लैग, तो वो फ्लैग्स बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है, जो कि कब लगाए जाते थे, किसी फेस्टिवल पे, है ना। तो कॉटन्स के बने होते थे। तो इस तरीके से वो वीवर्स विविंग का काम करते थे और फ्लैग्स वगैरह बनाते थे, और भी चीज़ें वो बना रहे थे। तो इनका भी एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था और सेलिंग यहाँ पर हो रही थी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, Swamimalai, the Sthapatis or sculptures are making exquisite bronze idol and tall ornamental bell metal lamps. Yes, आपके जो स्थपतिज थे वो क्या बना रहे थे, ब्रॉन्ज की जो है चीज़ें बना रहे थे। ब्रॉन्ज क्या है, अब देखते हो, अब पीतल का होता है ना। अब जैसे कि कोई भी स्टैचू हम लेते हैं आजकल, जो भगवानों की जो मूर्तियाँ हम रखते हैं ना, तो वो किसकी होती है, ब्रॉन्ज की होती है ना। तो मतलब कि दिखने में आपके गोल्ड जैसा दिखता है ना, पीतल बोलते हैं इसको। तो उसके क्या बने होते हैं, आपके बैल भी बनी होती है। आपके जो टेम्पल में, मंदिरों में जो घंटियाँ लगी होती है ना, वो भी इसी की बनी होती है ना, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो इस तरीके से ये सारे काम वहाँ पर हो रहे थे, है ना। इन मेटल से ये चीज़ें बनाई जा रही थी। कहाँ की बात की हमने, तंजावुर की। तो इस तरीके से वहाँ पे टाउनशिप हुई, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब बात करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। अब ये पिलग्रिमेज सेंटर्स क्या है, देखो पिलग्रिमेज का मतलब वैसे हम हिंदी में देखें तो जो आपके तीर्थ स्थान जो होता है ना, तीर्थ स्थान कौन सा होता है, जहाँ पे जैसे कि आप जाते हो श्रावण के टाइम पे आप जाते हो ना, यात्रा वगैरह निकलती है ना आपके, है ना। शिव जी की जो एक तरीके से भक्त होते हैं वो जाते हैं ना, यात्रीगण जाते हैं। रामदेव जी आप जाते हो, रामदेवरा जाते हो। तो ये सारे एक तरीके से क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर्स है। अजमेर में अगर हम देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो सेंट थे, है ना, तो उनकी वहाँ पर दरगाह है, तो वो भी क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर्स है। तो ये सेंटर्स कैसे
डेवलप हुए वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। जो ये टेम्पल टाउन बन गए थे अब इनका क्या होगा, अर्बनाइजेशन, मतलब कि एक तरीके से शहरीकरण, मतलब कि ये इसका और डेवलप जो है रूप है ना। तो अर्बनाइजेशन कैसे हुआ इनका, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तंजावुर अभी हम देख चुके हैं, वो टाउन बन चुका है। अब धीरे धीरे उसका क्या होगा, और अर्बनाइजेशन होगा। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखो, इकोनॉमिकल जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है और धीरे धीरे सोसाइटी भी डेवलप हो रही है ना। लोग वहीं पे तो आएंगे ना जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका वहाँ पे जो है बिजनेस अच्छा चल रहा है, चाहे वो आप किसका कर रहे हो, फूल माला का बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, मालाएं वगैरह बेच रहे हो आप, है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और भी ज़्यादा शॉपकीपर्स वहाँ पे आएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे सोसाइटी डेवलप होगी, है ना। फिर धीरे धीरे लोग भी रहने लगेंगे आसपास में ना, जो प्रीस्ट और आर्टिसंस थे वो भी अपने वहाँ पे घर बनाकर रहेंगे ना। तो इस तरीके से सोसाइटी वहाँ पे डेवलप हो रही थी। सो rulers built temples to demonstrate their devotion to and enjoyed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। यस, देखो जो रूलर्स थे वो जो टेम्पल्स बना रहे थे, है ना, किस लिए बनाते थे वो, अपनी जो है एक तरीके से डिवोशन दिखाने के लिए अपना, किसके प्रति, भगवान के प्रति, कि हम भगवान के लिए कितना आस्तिक है ना, डिवोटी हम एक तरीके से, तो वो दिखाने के लिए वो मंदिर बनाते थे। लेकिन साथ में ही क्या करते थे वो, कि बहुत सारी लैंड, है ना, ज़मीन, ये सब दान करते थे। किसके लिए दान करते थे, कि अब आपकी जो टेम्पल बना दिया है वहाँ पे अंदर जो आपके पुजारी रहेंगे, है ना, और भी शिल्पकार रहेंगे, तो उनके लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते थे, उनको ज़मीन देते थे बहुत सारी, है ना, ठीक है। और साथ में क्या करते थे, टू मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। यस, वहाँ पे जो भी पिलग्रिम्स आते थे, मतलब कि जो तीर्थयात्री आते थे ना, तो उनको खाना पीना देने के लिए तो बहुत सारा पैसा भी वो डोनेट करते थे, ठीक है। किसकी बात हो रही है, रूलर्स की बात हो रही है। अभी आप देखते हो जो यात्री वगैरह जाते हैं उनको बीच बीच में कैंप वगैरह लगाते हैं, फिर उनको जो है खाना वगैरह सर्व करते हैं ना, ऐसा होता है ना, तो ऐसा उस टाइम से चला आ रहा है, तो उस वक्त ये रूलर भी ऐसा करते थे। देन पिलग्रिम्स who flocked to the temples also made donations। yes, जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थयात्री भी कई बार क्या करते थे, डोनेशन देते थे, है ना। आगे देखिए, टेम्पल्स अथॉरिटीज़ यूज दियर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होती थी, है ना, वो अपना जो भी पैसा होती थी वो किस में यूज़ करती थी, ट्रेड में, है ना, मतलब कि वही यहाँ पे ट्रेड ही चल रहा था ना, एक तरीके से वस्तुएं अगर बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो क्या हो गया, ट्रेड हो गया, तो उसमें अपने पैसे को यूज़ में लेते थे। सो अ लार्ज ग्रुप सेटल नियर द टेम्पल, एक तरीके से एक बड़ा ग्रुप जो है टेम्पल के पास में सेटल हो गया था ना। अब उस ग्रुप में कौन कौन थे, प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, तो ये सारे ग्रुप जो है वहाँ पे सेटल हो रहे थे टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। और वो किसकी नीड्स को पूरा कर रहे थे, अपनी खुद की नीड्स को पूरा कर रहे थे, और जो पिलग्रिम्स वहाँ पे आते थे, है ना, उनकी नीड्स को भी वो पूरा कर रहे थे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से कुछ टेम्पल्स जो ऐसे बने, है ना, जो कि एक मतलब कि एक टाउनशिप के बाद में उनका अर्बनाइजेशन भी हुआ, है ना। तो वो कौन से थे, भिल्ला स्वामिन, किस किस का मंदिर है वहाँ पे, भिलसा और विदिशा। कहाँ पर है ये टेम्पल बच्चों, एमपी में है ये, मध्य प्रदेश में, है ना। नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बट लर्न करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। एमपी में ये टेम्पल है, वो एक तरीके से बड़ी टाउनशिप का जो है एग्जाम्पल है, अर्बनाइजेशन भी वहाँ पे हुआ है ना, उस टेम्पल के कारण। देन सोमनाथ इन गुजरात, इसके बारे में हम पहले भी बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, कितनी ज़्यादा वेल्थ यहाँ की रही है ना, तो आसपास का एरिया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा ही, है ना। तो सोमनाथ जो है गुजरात में। देन कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु। यस, कांचीपुरम और मदुरई कहाँ हैं, आपके तमिलनाडु में। तो जो बहुत फेमस मंदिर ये रहे हैं ना, और इनका आसपास का एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप रहा है, तो उनका एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ। तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। यस, तिरुपति बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ना, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे जो टेम्पल्स रहे हैं वो एक तरीके से अर्बनाइजेशन का, आसपास का एरिया का, शहरीकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स ये रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप्स। यस, और जो ये पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, है ना, जो ये तीर्थ स्थल थे, वो एक तरीके से किस में कन्वर्ट हुए, टाउनशिप में भी कन्वर्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल वृंदावन। वृंदावन का नाम सुनते ही कान्हा जी हमारी इमेजिनेशन में आ जाते हैं ना। तो वृंदावन कहाँ है, आपके यूपी में, एंड तिरुवन्नमलाई ये है आपके तमिलनाडु में। तो ये एक टाउनशिप का एग्जाम्पल आपके है ना।
देखो टोटली मैं आपको यही बता रही हूँ कि इन टेम्पल्स के कारण किस तरीके से आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है ना, टाउन बना, उसके बाद में आपके अर्बनाइजेशन उसका हो रहा है ना, तो वो सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ये देखिए जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान में क्या है फेमस, याद है आपको, पहले के चैप्टर्स में भी आ चुका है, जो आपके फेमस सूफी सेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनकी दरगाह है, याद है। तो वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। यस, ये आपके चौहान किंग्स जो रहे हैं उनकी कैपिटल रही है। देखो अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो मोस्टली दिल्ली सेंटर रहा है आपके, है ना, रूलर्स के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है तो वो दिल्ली रहा है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें हम तो आपके अजमेर रहा है आपके। ठीक है, तो वो बाद में मुगल्स के टाइम पे वो क्या बना, सूबा हेडक्वार्टर जो है बना था। ठीक है बच्चों, तो ये सारे एक तरीके से क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको ले सकते हैं ना, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। सो अभी मैं जिनकी बात कर रही थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट हु settled there in the 12th century, attracted devotees from all creeds। ये आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि सभी तीर्थों को अपने, मतलब जो भी तीर्थंकर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। तो एक तरीके से ये क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज, बेल, मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। यस, आपकी जो स्टैच्यूज़ बन रही थी वो अलग अलग मेटल से बन रही थी, है ना। तो उसमें कौन कौन सी थी आपकी, ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक्स थी उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। बात करते हैं, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। यस, ब्रॉन्ज जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड जैसा दिखता है ना, तो सोने के कलर का जो होता है ना वैसा दिखता है। किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और टिन जो आपके मेटल है ना, उनके दोनों को मिक्स करके ये बनाते हैं। कि किसकी बात हो रही है, ब्रॉन्ज की। तो इसकी जो है स्टैच्यूज़ उस वक्त बनाई जाती थी, है ना, जो भी आपके गॉड होते थे, भगवान होते थे, उनकी स्टैच्यूज इससे बनती थी। किससे, ब्रॉन्ज से बनती थी। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर proportion of tin than other kinds of bronze. This produces a bell-like sound. Yes, और जो बैल जो बनाई जाती थी, मंदिर गए हो वहाँ पे होती ना बैल, आपके घंटी की आवाज़ सुनी ना आपने, कि आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो दूर तक आवाज़ जाती है ना, तो वो जो साउंड आता है वो किस कारण से आता है, उसमें क्या मिक्स किया होता है, आपकी जो टिन है ना उसका रेशियो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बैल बनाई जाएगी, है ना, तो उसमें टिन का जो रेशियो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बैल की जो आवाज़ आती है ना तेज़, तो वो इसी कारण से आती है कि उसमें टिन का रेशियो इसीलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ रहे, है ना। So then Chola bronze statues were made using the lost wax techniques. Yes, जो आपके चोला डायनेस्टी में जो स्टैच्यूज़ बनाई जाती थी वो किसकी बनी होती थी, आपके ब्रॉन्ज की बनी होती थी। और कौन सी टेक्निक से बनती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या थी इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। स्टैच्यू आप देख लीजिए इस तरीके से, ये आपके कृष्ण जी की स्टैच्यू है ना, किस पे खड़े हैं, ये स्नैक पे खड़े हैं ना। इस स्नैक का नाम है कालिया नाग, इसको बोलते थे। कालिया वो शोला वाला, शोले मूवी वाला कालिया नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो नाग है इसके पीछे स्टोरी है, देखी होगी आपने, आजकल जो है एनिमेशन स्टोरीज भी काफ़ी दिखाते हैं, कालिया नाग और कान्हा जी की स्टोरी है ना, उसके ऊपर मतलब ये इसको क्या कर देते हैं, एक तरीके से हरा देते हैं और इसके ऊपर खड़े होकर डांस भी करते हैं कान्हा जी, है ना। तो इनकी एक स्टोरी है। तो ये स्टैचू है, तो ये चोला जो है डायनेस्टी, उस टाइम पे ब्रॉन्ज की स्टैचूज़ बनाई जाती थी, है ना, ठीक है। तो वो कैसे बनाई जाती थी, कौन सी टेक्निक से, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। वो टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। सी, फर्स्टली क्या करते थे, फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। जो भी इमेज होती थी, जो भी स्टैचू होती थी वो वैक्स से बनाते थे, आपकी मोम से, है ना, उससे वो इमेज बनाते थे। देन दिस वॉज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। यस, जैसे आप, अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, अभी इससे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे ये मोम है, वैक्स है, इससे इमेज बनाई और इसको कवर्ड कर दिया क्ले से, है ना, क्ले जानते हो ना, उससे इसको कवर कर दिया, है ना, ठीक है, इस तरीके से पूरा कवर कर देते थे। देन नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। यस, अब इसको क्या करते थे, एक छोटा होल इसमें रखते थे नीचे की तरफ ना, छोटा होल रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। पहले वैक्स की स्टैच्यू बनाई, फिर उसको क्ले से कवर किया, अब इसको नीचे से हीट करेंगे। अब हीट करेंगे, वैक्स को आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होएगा ना, मेल्ट होके वो सारा निकल जाएगा वैक्स। तो फिर उसके बाद में ये क्या हो गया, जैसे ये निकल गया, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा खोखला है ना,
अंदर से कुछ भी नहीं है इसके, और नीचे क्या है इसके, नीचे आपने होल रखा हुआ है, ठीक है। अब जो आपके क्या होगा, देखिए आगे, द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, ठीक है। अब सारी जो वैक्स है वो इस होल से निकल जाएगी बाहर। देन मोल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल। यस, आपके जो मेटल है उसको मेल्ट की हुई जो मेटल है वो उस होल के थ्रू अंदर जाएगी। समझ रहे हो आप? पहले क्या किया, वैक्स की स्टैच्यू बनाई, उसको कवर किया क्ले से, फिर उसको हीट किया तो वैक्स तो निकल गई। अब जो होल है वहाँ से डाला जाएगा मेटल, पिघला हुआ मेटल है ना, वो अंदर डाला, ठीक है। वो सेट होने के बाद में फिर ये जो क्ले वाली लेयर है इसको हटा दिया जाएगा, है ना। तो वो स्टैच्यू जो है वही शेप ले लेगा ना, आपके क्ले वाली शेप ले लेगा, ठीक है। फिर बाद में उसको पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके उसको स्टैच्यू को एकदम रेडी कर दिया जाता था, ठीक है। तो किसके टाइम पे बन रही थी ये स्टैच्यूज ऐसी, जो आपके कौन सा था, चोला एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। आगे देखिए, देन मोल्टन मेटल वाज पोर्ड इनटू द क्ले वुड मोल्ड थ्रू द होल। यस, होल के थ्रू वो अंदर डाली जाएगी। वंस द मेटल कूल्ड एंड solidified the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished। उसको क्लीन करके पॉलिश कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताई ना कालिया नाग वाली, वैसी स्टैच्यूज जो है बहुत सारी बनाई जाती थी। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कि किस तरह की जो है स्टैच्यूज उस वक्त बनाई जाती थी। अगला टॉपिक देखिए, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। यस, अब स्मॉल टाउन्स भी बन रहे थे। देखो पुराने चैप्टर से रिलेट करते हैं इसको। जैसे मुग़ल एम्पायर के टाइम पे एक बड़ा एम्पायर जो है उन्होंने खड़ा किया था, है ना। तो मैंने बताया था आपको कि उनके सबॉर्डिनेट्स जो है वो छोटे छोटे एम्पायर भी, रीजनल एम्पायर वो चला रहे थे ना। तो एक तरीके से बड़े एम्पायर से जो है वो छोटे छोटे एम्पायर भी चल रहे थे ना। तो ये जो स्मॉल टाउन्स है वो उन बड़े बड़े विलेजेस से तो निकल के आए थे ना, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए, फ्रॉम द 8th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns। yes, तो कब की बात हो रही है, 8th century की हम बात कर रहे हैं। तो जो बड़े विलेजेस चल रहे थे उन्हीं से जो निकलकर छोटे आपके विलेजेस आए थे, ठीक है, स्मॉल टाउन्स आए थे। these probably emerged from large villages। obviously they usually had a manjapika or mandi of later times to which nearby villages brought their produce to sell। yes, उनकी क्या होती थी, एक तरीके से मंडपिका। मंडपिका मतलब जिसको प्रेजेंट पे हम मंडी बोलते हैं ना। मंडी जानते हो, सब्जी मंडी जैसे होती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग का काम होता है, सब्जियाँ बेची जाती है ना, और भी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, आपके जो स्मॉल विलेजेस होते थे वो उनकी क्या होती थी, मंडपिका होती थी, जिसको बाद में क्या बोला गया, मंडी बोला गया। वहाँ पर अपने जो क्या करते थे, प्रोड्यूस को सेल करते थे। जो भी चीज़ें होती थी ना, जो भी प्रोडक्शन होता था उनको सेल आउट वो करते थे। सो दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल हट्टा। यस, और उनके स्ट्रीट मार्केट भी होते थे। स्ट्रीट मार्केट जो पर्टिकुलर आपके किसी पर्टिकुलर डे पे लगता है, जैसे आपके होता ना संडे मार्केट, इस तरीके से। तो ये जो मार्केट होते थे उनको हट्टा बोलते थे, और बाद में इन्हीं को बोला गया हाट, ठीक है। हाट बाजार होता है ना, उस टाइप से। तो ये स्मॉल टाउन्स क्या चला रहे थे, एक तरीके से हट्टा मार्केट चला रहे थे, लाइन विद शॉप्स। देन Besides there were streets for different kinds of artisans such as potters। और बहुत उनकी स्ट्रीट में और भी मार्केट चल रहे थे। वो क्या बेच रहे थे वहाँ पे, लाइक एज पॉटर्स, कुम्हार जो होते हैं ना, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बेचते हैं वो, ऑयल प्रेशर्स, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स। टोडी मेकर्स क्या होते हैं, जो आपके अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं ना, अल्कोहल से बनी हुई चीज़ें ना, तो वो सेल आउट करते थे। स्मिथ्स, स्टोन मैसन्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है वहाँ पे एज अ ट्रेडर यहाँ पे काम कर रहे थे, है ना। जो स्मॉल आपके विलेजेस है, स्मॉल टाउन से। और स्मॉल टाउन कहाँ से निकल के आए हैं, आपके बड़े बड़े विलेजेस से निकल के आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो है हट्टा मार्केट जिसको बोला है वो यहाँ पे चल रहा है ना। आगे देखिए, Travels came from far and near to these towns to buy local articles। yes, अब भी यहाँ पर जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी दूर से भी आते थे और आसपास के टाउन से भी आते थे। क्यों आते थे, वो जो मंडपिका है, हाट मार्केट है, वहाँ पर अपना प्रोडक्शन सेल करने के लिए। देन एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट। देखो अब ये हॉर्सेस भी सेल करने आते थे दूर दूर से ना। हमने अब अगर मूवीज़ देखते होंगे ना आप, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा ये कि कोई अपना हॉर्स लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है ना बेचने के लिए। तो हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर ये कपूर हो गया, आपके सैफरन केसर हो गया, है ना, बेटल नट, सुपारी एंड स्पाइसेस लाइक पेपर, है ना, ये सब जो है सेल करने आपके आते थे। देन यूजुअली एज सामंता और इन लेटर टाइम्स जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड
पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स। यस, अब आपके जो सबॉर्डिनेट्स थे, सामंत जो ज़मींदार थे ना, जिनके पास में लैंड्स होती थी काफ़ी, वो क्या करने लगे, इन टाउन्स के पास में खुद का एक फोर्टिफाइड पैलेस बनाने लगे। फोर्टिफाइड मतलब कि किला बंद किया हुआ है ना, वो पैलेस यहाँ पर बनाने लगे थे। क्यों? क्योंकि एरिया कैसा हो गया, डेवलप्ड एरिया हो गया है ना, तो वो वहाँ पर फोर्टिफाइड पैलेस बनाने लग गए थे। दे लेवी टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, इसके साथ में जो भी वो ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो वो ज़मींदार उन पर क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे। भाई उनकी इनकम वहीं से तो होगी, है ना। आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, और कई बार वो टैक्स लेने का जो राइट है ना, वो किसको देते थे, वहाँ के जो लोकल टेम्पल होंगे, है ना, आसपास जो बने हुए टेम्पल होंगे, उनको वो राइट देते थे। जो भी टैक्स ज़मींदार सामंत खुद लेते थे उन ट्रेडर्स से, देखो ट्रेडर्स वहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। मैंने चीज़ें बताई आपको कौन कौन सी थिंग्स वो सेल कर रहे हैं ना, तो उनसे टैक्स कौन ले रहा है, वहाँ के सबॉर्डिनेट्स जो है, ज़मींदार जो है ना, कई बार तो खुद टैक्स ले रहे हैं, कई बार जो लोकल टेम्पल है ना, उनको राइट दे रहे हैं टैक्स लेने का, है ना। सो विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, अब वो टेम्पल्स भी किसके थ्रू बने होते थे, उन मर्चेंट्स के थ्रू ही बने होते थे, है ना, तो उनको वो राइट देते थे, मतलब घूम फिर के पैसा उनके पास आ रहा है, ठीक है। सो दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस, और ये राइट्स किस पे लिखे होते थे, इंस्क्रिप्शंस पे लिखे होते थे, दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। यस, और उन्हीं को हम आज पढ़ पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये अपना काम करते थे। अब वो टैक्सेस क्या थे वो देखिए, टैक्सेस ऑन मार्केट्स, अब कौन कौन से टैक्सेस वो लगाते थे, किस किस थिंग पे लगाते थे वो देखेंगे हम। द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century inscription from राजस्थान। yes, ये राजस्थान की इंस्क्रिप्शन है ना, उससे हमें पता लगता है which list the dues that were to be collected by temple authorities। yes, जो टेम्पल अथॉरिटी जो भी टैक्स कलेक्ट करती थी, है ना, कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करती थी, there were taxes in kind on शुगर, जैगरी, आपके चीनी, गुड़, है ना, इनके ऊपर टैक्स लगाते थे। डाइज, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सेसम ऑयल, ऑन क्लोथ, तो इन सब चीज़ों पे वो टैक्स आपके लगाते थे, ठीक है। देन बिसाइड्स देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फॉडर एंड ऑन लॉर्ड्स ऑफ ग्रीन, जो ग्रीन की जो बोरियाँ होती थी ना, तो इन सब चीज़ों पर वो अपना टैक्स लगा रहे थे, है ना। और टैक्स कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, कई बार तो वो खुद कर रहे हैं, जो भी मर्चेंट्स है ना, जो ये आपके सामंत है, सबॉर्डिनेट्स है, वो कर रहे हैं, कई बार जो आसपास के टेम्पल है उनको राइट वो दे रहे हैं। देन सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश, कई बार तो ये जो टैक्स होते थे वो किसी वस्तु के रूप में कलेक्ट करते थे, और कई बार जो है कैश कलेक्ट करते थे। मतलब कई बार तो जैसे कि कोई चीज़ ले ली उनसे कि आप ये जो है टैक्स के फॉर्म में ये चीज़ हमें दे दो, और कई बार कैश लेते थे उनसे, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। समझ में आया आपको कि किस तरीके से जो है धीरे धीरे टेम्पल्स वहाँ पे अगर बने, रूलर्स ने टेम्पल बनवाए, है ना, तो वो कैसे वहाँ पर जो है टाउनशिप हुई, है ना, टाउन्स बनने लगे, विलेजेस बनने लगे, बड़े बड़े विलेजेस से जो है स्मॉल विलेजेस निकल कर आए ना, वहाँ पर कैसे ट्रेडिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ना। चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं हम, इसे आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।